नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। तो दोस्तों, जो आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उसका नाम है स्टॉक्स टू बाय नाउ, जिसमें हम बात करेंगे स्टॉक क्या होते हैं, स्टॉक मार्केट क्या होती है, टॉप स्टॉक्स जो आप इस टाइम के अंदर परचेज कर सकते हैं, उनका प्रॉपर एनालिसिस और स्ट्रेटजीज क्या होती हैं जब आप स्टॉक्स को बाय करते हैं, और की टेक अवेज। एक चीज़ और है दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको ये स्टॉक्स रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन जब अभी अगर आपको स्टॉक्स लेने का मन है तो आप प्रॉपर खुद का एनालिसिस भी कीजिए और दूसरों से गाइडेंस भी लीजिए, तभी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे कहने पे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट जिसे हम इक्विटी मार्केट भी कहते हैं, ये ऐसा फाइनेंशियल मार्केट प्लेस जहाँ पे कंपनीज के स्टॉक को हम सेल और परचेज करते हैं। ठीक है। तो जो स्टॉक मार्केट डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर एक हो गया इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि कंट्री की इकोनॉमी जहाँ पे वो स्टॉक मार्केट अवेलेबल है। ठीक है। सेकंड हो गया कंपनी की परफॉर्मेंस, यानी कि जिस जिस कंपनी के स्टॉक हम बाय करना चाह रहे हैं उस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, उसका परसेंटेज रिटर्न्स कितना दे रहा है एनुअली और क्वार्टरली। थर्ड होता है इन्वेस्टर का सेंटीमेंट, कि इन्वेस्टर किस तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, मतलब कि किस स्टॉक को ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, कौन वहाँ पे मार्केट, कौन सी मार्केट बुलिश है, कौन सी बीरिश मार्केट है। ठीक है। तो स्टॉक मार्केट में घुसने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट के सेंटीमेंट को समझें, इन्वेस्टर के सेंटीमेंट को समझें और कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ ग्रोथ के ऊपर देखें जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है। दोस्तों, अब बात करते हैं फैक्टर्स टू कंसिडर वाइल चूजिंग स्टॉक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसको देखकर आप स्टॉक्स को चूज करते हो। तो सबसे पहला एक फैक्टर आता है, इसमें बोलते हैं कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन, यानी कि जिस कंपनी में आप स्टॉक लेना चाह रहे हो उस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। वो मतलब कि ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मार्जिन कैसे दे रही है, कैश फ्लो पॉजिटिव है या नहीं। कैश फ्लो पॉजिटिव मतलब जितना उस कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट किया कंपनी ने अपने रिसोर्सेज के अंदर, उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव में आपका कंपनी का आउटपुट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। कंपनी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म डेप्थ तो नहीं है। इसके अलावा कंपनी डिविडेंड कितना दे रही है, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग कितना कर रही है। ठीक है। तो ये होता है बेसिकली कंपनी की हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ बेसिकली। तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि जो आप बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें आपकी रिलायंस हो गई, टाटा हो गई या फिर महिंद्रा हो गई, इस कंपनियों में मैं सजेस्ट करूँगा कि आप स्टॉक को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल ट्रेंड्स। इसमें मतलब क्या है, इंडस्ट्री कैसे कैसे चेंज हो रही है। जैसे पहले पेट्रोल एंड डीजल के व्हीकल आते थे, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आने शुरू हो गए हैं। पहले हम मोबाइल्स वगैरह या फिर टीवी फ्रिज वगैरह ये दुकान से खरीदते थे। आजकल शॉपिंग वेबसाइट्स भी आ गई हैं, अमेजोन आ गया है, फ्लिपकार्ट आ गया। तो ये इंडस्ट्री चेंज हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें स्टॉक परचेज करना चाहिए। बिकॉज स्टॉक मार्केट ऐसा चीज़ है ना, अगर आप उसमें सही तरह से नहीं घुसे हुए या सही चीज़ें समझ के नहीं घुसोगे तो आप बहुत बड़ा नुकसान कर सकते हो। तो इसलिए सोच समझ के प्रॉपर एनालाइज करके कंपनीज के स्टॉक को तभी स्टॉक मार्केट में घुसना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो है तीन ऐसे स्टॉक्स जो मैंने पिक किए हैं, जो मुझे लगता है कि पास्ट में भी ग्रो किए थे बहुत और फ्यूचर में भी ग्रो करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक का है मजगांव डॉकशिप। ये बेसिकली एक डिफेंस का स्टॉक है, एक पब्लिक कंपनी है जिसमें मेजर हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है, और ये इंडियन नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स बनाती है। इसमें इस कंपनी के अंदर ट्रैक रिकॉर्ड पास से बहुत अच्छा रहा है और फ्यूचर में भी ग्रोथ के चांसेस हैं। सेकंड स्टॉक का नाम है, उसका नाम बोलते हैं ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये ONGC जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी है एक, जिसको हम महारत्ना भी बोलते हैं। महारत्ना ONGC, महारत्ना का कहते हैं डेजिग्नेशन, या बोल सकते हैं एक तरह का स्टेटस बोलते हैं। ऐसी कंपनीज को हम गवर्नमेंट देती है जिसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बेसिकली 5,000 करोड़ हो लास्ट 3 साल में कंजिक्यूटिवली, और एनुअल टर्नओवर साल का 25,000 करोड़ से ज़्यादा हो। तो देख सकते हैं आप लोग कि कितनी बड़ी कंपनी है ONGC। ONGC बेसिकली क्रूड ऑयल हो गया
या नेचुरल गैसेस जो इंडिया में प्रोड्यूस होती हैं, उसका 75% हिस्सेदारी ओएनजीसी की ही आती है। ठीक है, तो इस कंपनी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के चांसेस हैं, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट का सपोर्ट हो गया, सेकंड इसकी एक तरह काइंड ऑफ मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 100% में से 71% ओ ओन करती है। थर्ड स्टॉक पे आते हैं। थर्ड स्टॉक का नाम है टाटा मोटर्स। आप जानते ही हैं टाटा कितनी पुरानी कंपनी है, 1945 से टाटा कंपनी चल रही है। इसके डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, होटल्स हो गया, इसके अलावा आपके व्हीकल्स हो गए, अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आने लगे हैं, ऑटोमोबाइल डोमेन में है, डिफेंस के लिए ट्रक्स बनाती है, बसेस बनाती है ये कंपनी। और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये 42 बिलियन यूएस डॉलर की कंपनी है। अगर हम बिलियन की बात करें तो 1 बिलियन में आज 100 करोड़ रुपए होते हैं। तो देख लीजिए आप, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये 4200 करोड़ की कंपनी है यूएस डॉलर के अंदर देखा जाए तो। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे कि मैंने स्टॉक तो रिकमेंड कर दिए, लेकिन स्टॉक के पीछे कुछ एनालिसिस भी किया है या नहीं किया? जी हाँ, बिल्कुल एनालिसिस किया है मैंने। तो देखते हैं एनालिसिस क्या है मेरा। तो सबसे पहले जो मैंने स्टॉक रिकमेंड किया था आपको, उसका नाम था मजगांव डॉकशिप। मजगांव डॉकशिप की पोजीशन फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि गवर्नमेंट का स्टॉक है, एंड ये मल्टीपल डिफेंस एस्पेक्ट में डील करता है। ये डिस्ट्रॉयर बनाता है, मिसाइल बोट्स बनाता है, सबमरीन्स बनाता है, और हाई प्रेशर वॉल्यूम वेसल्स बनाता है। ठीक है, तो बात करें अभी इसके, एक स्टॉक ने जो रिटर्न दिया है एक साल के अंदर, वो 242.93, यानी कि लगभग 240% का रिटर्न दिया है एक स्टॉक के अंदर। अगर आप 5 सालों की बात करें तो 903% का रिटर्न दिया है 5 सालों के अंदर। आप देख लीजिए, अगर जो उसके डाटा है आप चेक कर सकते हैं किसी भी ऐप से, कि एक्चुअल में डाटा इतना रिटर्न्स का डाटा है, इतना रिटर्न्स देने का। तो इसलिए मैंने ये स्टॉक रिकमेंड किया था। अब आते हैं सेकंड स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है ओ एन जी सी। ओ एन जी सी जैसे मैंने बताया था कि गवर्नमेंट की कंपनी है, और ऑयल एंड नेचुरल गैसेस में डील करती है। ठीक है, अब ये ऑयल एंड नेचुरल गैसेस में डील करती है, तो डीजल भी इनका, पेट्रोल भी इनका, और नेचुरल गैसेस होगी तो इनके जैसे विंड मिल्स वगैरह हो गई, ये भी इनके हो गए। ठीक है, यानी कि जो नया एडवांसमेंट आ रही है टेक्नोलॉजीज के अंदर, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरह, और जिस तरह एडवांसेस आ रही है, तो वो सारा इनके अंदर है, मतलब कंपनी के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके एक शेयर ने एक साल के अंदर 37% का रिटर्न दिया है। अब देख लो, आप 37% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें, अगर मैं पैसा अपना एक शेयर के अकॉर्डिंग, अगर पैसा मान लो अगर मैं बैंक में इन्वेस्ट करता, तो मुझे 4 से 6% का इंटरेस्ट मिलता। इसमें आपको देख लीजिए अप्रोक्सीमेटली 37% का रिटर्न मिल रहा है ओ के एक शेयर के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे एनालिसिस कितने स्ट्रॉन्ग है इन स्टॉक को रिकमेंड करने के लिए। थर्ड स्टॉक पे आता हूँ, जिसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स जैसे मैंने बताया कि टाटा के डिफरेंट वर्टिकल्स हैं, लेकिन टाटा मोटर्स का बेसिकली एक ऑटोमोबाइल वर्टिकल है, और एक अभी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन्होंने बनाने शुरू करे हैं। अगर मैं इस शेयर की बात करूं तो इस शेयर ने लास्ट एक साल के अंदर अप्रोक्सीमेटली 60% का रिटर्न दिया है। अगर मैं 5 साल की होराइजन की बात करूं तो लगभग 250% का रिटर्न दिया है एक शेयर के अंदर। तो देख लीजिए कितना, मतलब कि रिटर्न दे रहे हैं। अगर एज कम्पेयर टू, अगर मैं किसी और एरिया में इन्वेस्ट करता, गोल्ड में या किसी और में इन्वेस्ट, बैंक में रखता या एफडी वगैरह में रखता, तो उसके और इनका तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो ये मेरे तीनों स्टॉक रिकमेंड करने का एनालिसिस था। आई होप आप मेरी बात से एग्री करेंगे। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजीज फॉर बाइंग स्टॉक्स, यानी कि हमें जब स्टॉक नया परचेज करते हैं हम कोई भी, तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रिसर्च एंड एनालिसिस, यानी कि जो हम स्टॉक परचेज कर रहे हैं उसके पहले हमें उस स्टॉक की पूरी जानकारी होनी चाहिए। किस कंपनी का स्टॉक है, क्या फाइनेंशियल रह चुका है इसका, कितना इसने प्रॉफिट दिया है, मार्केट में इस कंपनी की क्या पोजीशन है, मतलब कि लार्ज कैप कंपनी है, छोटी कंपनी है या बड़ी कंपनी है। ठीक है, कितना प्रॉफिट दे रही है, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, इसका मतलब कि ग्रोथ का प्रोस्पेक्टिव क्या है, इस कंपनी के मार्जिन बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। तो ये आता है रिसर्च एंड एनालिसिस के अंदर।
पॉइंट इसमें आता है डिवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। इसका मतलब क्या है, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में करनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में करनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स का मतलब क्या है, हमें जो अपने स्टॉक्स हम जो परचेज कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के लेने चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में काम कर रही हो। यानी कि जैसे कोई कंपनी एआई में काम कर रही है, कोई कंपनी डिफेंस में काम कर रही है, कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल बना रही है, कोई कंज्यूमर गुड्स बना रही है, कोई ड्रोन्स बना रही है। तो इस तरह से हम डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के स्टॉक लेके रखेंगे, तो हमारा रिस्क कम होगा और हमें पोर्टफोलियो के ऊपर अपने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। थर्ड हमारा आता है हैव अ लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब क्या है कि जो हम पैसा डाल रहे हैं स्टॉक्स के अंदर, स्टॉक खरीद रहे हैं, तो हमें अपना होराइजन बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट की जो इन्वेस्टमेंट है, एक तरह का लॉन्ग टर्म गेन है। ठीक है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जिस टाइम आप पैसा निकालने जाओ कि सोचो मुझे रिटर्न बढ़िया मिलेगा, पैसा निकालने जाओ, हो सकता है उस टाइम मार्केट डाउन हो। ठीक है, तो आपको ग्रोथ तभी मिल पाएगी जब आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे। दोस्तों अब चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पार्ट पे, जिसका नाम है कंक्लूजन एंड की टेकअवेज। तो इस वीडियो से हमने ये सीखा कि जब भी हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर रिसर्च करेंगे, प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, तभी हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी कि जो भी हम स्टॉक खरीदेंगे एक ही स्पेसिफिक कंपनी के या एक ही स्पेसिफिक डोमेन के नहीं खरीदेंगे। हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनी जो डोमेन्स में है, जैसे एआई हो गया, डिफेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो गया, या फिर ड्रोन्स की कंपनी होगी डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, तो हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा रिस्क मैनेज हो जाएगा और हमें हमें लॉस कम होगा, अगर मतलब कि अगर कोई मार्केट डाउन होती है तो। इसके अलावा लास्ट पार्ट जो है, हमें लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के बारे में सोचना चाहिए रादर देन कि हम शॉर्ट टर्म के बारे में सोचें। गाइस एक लास्ट चीज़ और है जो मैं बताना चाहूँगा इस वीडियो के एंड के अंदर, कि जो मैंने स्टॉक आपको बताए हैं वो सिर्फ मेरी एक रिकमेंडेशन है। आप आंख बंद करके उन स्टॉक को मत खरीदिए। आप प्रॉपर एनालाइज कीजिए, समझिए, सीखिए और मार्केट ट्रेंड्स को समझिए, तभी उन स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए